फिजिक्स में हम लोग दूरी विस्थापन देख लिए है ना। उसमें से गति भी हम देखे थे, है ना। गति के प्रकार भी आपको बताए थे हम, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे दो चार गो। बताइए, कल होमवर्क में क्वेश्चन था, बताओ भाई। हाँ, क्वेश्चन क्या था भाई? रश्मि 5 मीटर पूरब चलती है ना, रेशमी। अच्छा, रेशमी जो है, रेशमी कोई है जो 5 मीटर का चलती है पूरब चलती है ना। उत्तर चलती है। फिर कितना? 3 मीटर उत्तर चलती है। फिर 3 मीटर कितना किधर चलती है? उत्तर चलती है। आगे हाँ, तो दूरी और कथी? दूरी और विस्थापन। विस्थापन बताना। विस्थापन सचित्र समझाइए ना, समझाइए। ये अपना से हम आपको दिए है कि नहीं? आए, चलिए कोई दिक्कत ना, ठीक है, समझा दे रहे हैं, ठीक है, समझिए। फोन कहाँ से आ रहा है? अभी मोबाइल साइलेंट करिए। हाँ, चलिए अब यहाँ पे समझना है। पहले तो आपको कथी डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए। डायरेक्शन की जानकारी होना चाहिए। डायरेक्शन के बारे में हम कल ही बता दिए थे। नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट। और ईस्ट वेस्ट की जानकारी नहीं है तो बड़ा गड़बड़ है। ईस्ट, साउथ, है ना। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ठीक है। चलो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान ओ नॉर्थ, उत्तर, उत्तर गलती से मिस्टेक हो गया। चलिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, रेशमी जो है 5 मीटर पूरब जाता है। तो पूरब के नेन ने यानी रेशमी है, कितना गया? 5 मीटर पूरब। मान लीजिए 5 मीटर गया रेशमी, हो गया ना। उसके बाद कथी बोला है? फिर उत्तर कितना चलता है? फिर 3 मीटर जो है उत्तर। और भी दूरी और विस्थापन, ठीक ना। तो इसका दूरी और विस्थापन माना ए से चला बी, गया कहाँ? सी, है ना। तो दूरी निकालना है। कथी निकालना है? तो 5 और 3 कितना हो गया? 5 प्लस 3 बड़ा कितना हो गया? 8 मीटर। एक आंसर हो गया। विस्थापन निकालना, कथी? विस्थापन निकालना है। तो इसके लिए कथी, इसको मिला देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। तो कर्ण हो गया, आई आधार मान लो, है ना। एच हो गया यानी कर्ण, आधार, लंब। समझ रहा है? तो फॉर्मूला कथी होता है? कर्ण के स्क्वायर बराबर कथी? लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर भेजेगा तो कथी में बदल जाएगा? रूट में, है ना। तैसे भी बोल सकते हो। फॉर्मूला हो गया कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ कथी? आधार स्क्वायर। पाइथागोरस से बताइए, तो पी कितना है बुआ? पी 3 है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? तो 5, 5 का स्क्वायर। बताइए, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 5 का स्क्वायर यानी 25। 25 और 9 कितना हो गया? 34। इतना जो है मीटर जो आपका विस्थापन हो गया, ठीक है। बोले समझ में आया? तो ये है क्वेश्चन। कोई दिक्कत? जल्दी थोड़ा सा इसको मिलाइए और फिर हम सदिश अदिश की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो वो लाइट चल गए हुआ, हम सहते ना, बात खत्म, ध्यान दे। चलिए, बोला अदिश राशि। देखो बुआ, इससे पहले हम आपको दूरी विस्थापन पढ़ाए थे, समझ रहे? तो दूरी विस्थापन पढ़ाए थे तो वहां लिखवाए थे उसमें बात के कि यह दूरी जो है कथी है? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। विस्थापन जो है सदिश राशि है। फिर आपको पढ़ाए थे हम गति, गति पढ़ाए थे ना, तो वहां भी बताए थे। हाँ, मोशन में बताए थे। चलिए आइए, तो समझ, मोशन जो है, गति जो है, ठीक है, समझो। वो आगे चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल इतना समझो कि कौन सदिश है, कौन अदिश है। सदिश का मतलब क्या होता है? अदिश का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ठीक ना, यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है।
कथी का मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसे, मतलब उस राशि को कथी कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। यानी कोई भी राशि है जिसको बताने के लिए दिशा की जरूरत है ना, सिर्फ परिमाण का जरूरत हो। कथी का? परिमाण का। परिमाण मतलब अंक वगैरह, समझ में आ रहा है? समझता है ना? दिशा का जरूरत इसमें नहीं चाहिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जैसे मान लीजिए हम लोग देखे थे 7 को ऐसा ही बात ही, 7 को मात्रक देखे ना, ऐसा ही मात्रक जो हम लोग देखे थे, बेसिक क्वांटिटीज देखे थे, 7 को था। बेसिक क्वांटिटी यानी बेसिक राशि या मूल राशि क्या वो देखे थे? 7 को देखे थे। पहला था क्या थी? लंबाई, चौड़ाई, हम तो द्रव्यमान देखे थे, द्रव्यमान। फिर समय था, विद्युत धारा था, विद्युत धारा, तापमान था, और उसके बाद ज्योति तीव्रता, फिर था पदार्थ की मात्रा। 7 हो गया। इसका कथी होता है? लंबाई का मीटर, इसका केजी, इसका सेकेंड, इसका एम्पियर, इसका केल्विन, इसका ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसका है ना था 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वो है। तो दिशा मतलब कौन सा राशि? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा का कोई जरूरत ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम द्रव्यमान लेते हैं, चाहे दूरिये ले लेते हैं, सुन रहे? द्रव्यमान ले लेते हैं, पहले द्रव्यमान पर अच्छा से समझ लोगे, ठीक है? पहले द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए कथी है, 5 केजी की बात करें, है ना? द्रव्यमान हो गया। और दूसरा क्वांटिटी वो ले लेते हैं बल। बल का नाम सुना है ना? बल, न्यूटन, ऐसा मतलब होता है ना। तो मान लीजिए 10 न्यूटन या 5 न्यूटन की बात कर रहे हैं। हाँ, तनका के बाद, ठीक है, अभी पढ़ा। चलिए अब यहाँ पे समझिए, तनका से समझो क्या कह रहा है भाई। मान लीजिए हम दुकान गए, है ना, 5 केजी चावल ले लिए। कथी लिए? 5 केजी चावल। तो अब तू पूछेगा हमसे कि 5 केजी चावल इन्ने से है कि इन्ने से कि इन्ने से कि ऊपर से है? पूछेगा? 5 केजी चावल कितने से पूछेगा तो हमसे? नहीं। कि जोक के देखेगा उसमें दिशा की जरूरत पड़ रहा है कि 5 केजी चावल उत्तर से हो सकला, दक्षिण से ना 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 ना, पूरब से, पश्चिम से, समझ रहा है? उसमें पता, समझ में आ रहा है? कहीं दिशा की आवश्यकता पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, समझ रहा है? तो ये हो गया कथी आपका अदिश हो गया। कथी हो गया? अदिश राशि। समझ में आ गया ना? हाँ, उसी तरह से जो है हम बात कर रहे हैं कथी? बल का है। अब किसी को धक्का हम दे रहे हैं, तुम्ही को धक्का दे रहे हैं, चाहे ये बोर्डे को धक्का दे रहे हैं, तो इसमें कहेगा ना कि 5 यूनिट का बल इस पे लग रहा है। तो कोई पूछेगा ना किधर से लग रहा है? ये तो बता सकते किधर से लग रहा है? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से। दिशा का जिक्र हो रहा है ना, बोल, या बीच में से। दिशा बता रहे हैं ना हम लोग। यानी परिमाण तो चाहिए 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये परिमाण हो गया उसका। लेकिन अब उसके साथ दिशा भी बताना पड़ रहा है किधर से लग रहा है। जैसे मान लो हम दौड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। चाहे तुम साइकिलें चलाते हो, आज सतह जो होता है रुखड़ा होता है, तो साइकिल स्पीड नहीं भाग रहा होता है, नहीं भागता है। तो साइकिल स्पीड नहीं भाग रहा होता है, तो उस पे वो कथी लगता है? एगो जो घर्षण बल कार्य कर रहा होता है विपरीत दिशा में। तो दिशा का जिक्र हुआ कि नहीं, है ना? तो हम दौड़ेंगे तो तुम हमको कथी करेगा? रोकना चाहेगा, तो हमको भाई धक्का देगा ना, ऐसे करेगा, सामने से करेगा, तब ना हम रुकेंगे। चाहे इधर से साइड से धक्का देगा तो इधर गिर जाएंगे। यानी किधर से तो अपना बल लगा रहा है ना तुम हम पे, हमको गिराने के लिए, चाहे हमको रोकने के लिए। बल लगाया ना, पूरब से, आगे से, पीछे से, उत्तर से, दक्षिण से लगाया ना। तो मान लो कि तू 5 न्यूटन का बल लगाया। कितना न्यूटन का? 5 न्यूटन का बल लगाया। और बल किधर से लगाया? तो मान लो कि पूरब से लगाया। कथी से लगाया? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से लगाया ना भाई, है? तो ये कथी होगा? यानी बल को बताने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि परिमाण के साथ साथ कथी बताना पड़ रहा है? दिशा भी बताना पड़ रहा है। लेकिन द्रव्यमान को बताने के लिए नहीं हमको दिशा की जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो, और भी समझाए और जैसे मान लीजिए समय कितना बजा? 8 बजा। कितने से? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ऊपर से, नीचे से। कई दिशा बताने की जरूरत है? नहीं। जिसमें दिशा बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण, मतलब कितना बजा? 8 बजा। 8 बज के 8 मिनट हुआ है, 5 सेकंड हुआ है। तो इसमें सिर्फ जो परिमाण की आवश्यकता है, दिशा की जरूरत। तो वे राशियां जिनमें
सिर्फ परिमाण जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता न हो तो उसे कथी कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, यानी हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। बोलो समझ में आया? आइए अब थोड़ा सा लंबाई भी देख लेते हैं, लंबाई कथी है। अब लंबाई में लड़का अक्सर कंफ्यूज आ जाता है। हमने आपको दूरी पढ़ाया है बुआ, ढेर होशियार न बने के चाहिए, ध्यान दो। तो हमने आपको दूरी पढ़ाया, तो आप जिधर चलो, आगे चलो, पीछे चलो, ऊपर नीचे चलो, किधरो, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है तो दूरी है, सिंपल सी बात। लेकिन जैसे दूरी के साथ साथ दिशा भी बता दिया, जैसे फलानमा दाएं जा रहा है, 5 किलोमीटर पूरब जा रहा है, तो ये दिशा नहीं, ये कथी हो गया, सॉरी ये दूरी ना हो गया, ये हो गया विस्थापन। कथी हो गया? विस्थापन में डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। याद तो कल ही हमने पढ़ाया है, कल ही पढ़ाया आपको कि 5, मान लो कि आप इधर गए है ना, तो सीधा जा रहा है तो इसमें कथी हो गया, दूरी भी हो गया, कथी हो गया, विस्थापन हो गया। तो दूरी कभी भी लेते, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, परस में लेते हैं। और जैसे विपरीत चलते, विपरीत मतलब उल्टा चलते हैं तो कथी ले लेते हैं उसको, माइनस में। जबकि दूरी माइनस में नहीं होता है, माइनस में कौन होता है, विस्थापन होता है। यानी विस्थापन को बताने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़ता है। कहते हैं ना कि बाएं गए, किधर गए, दिशा इधर था, दाएं था, हो गए बाएं, है ना। दूरी में ऐसे बोलेंगे, दूरी में ऐसे चलो, ऐसे चलो, दूरी है, विस्थापन, हाँ विस्थापन में आपको साइड बताना पड़ेगा, दिशा डायरेक्शन बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दिशा को डायरेक्शन बोलते हैं। हाँ तो समझ में आ गया? क्या समझा कि वे राशियां जिसको कथी बताने के लिए, यानी इसमें लिख लो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। ठीक ना, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए कैपिटल लेटर, यानी हाँ सदिश राशि को बताने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर लेके उस पर कैप लगा देते, कभी लगा देते, यानी इस तरह से कोई भी लेटर हो सकता है, कैपिटल होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे भी लिए, भी इसलिए लेके कि वेक्टर लिखा है, ठीक है ना, कोई भी कैपिटल लेटर लिख के उस पर कैप लगा देंगे, इसे तरीके से हो गया सदिश राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सातों में से बताता है। लंबाई हो सकता है, बोलिए सर। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ठीक है। विद्युत धारा नहीं होगा, विद्युत धारा में बताना पड़ता है, ठीक ना। तापमान हो जाएगा, ठीक है। चलो आप कहो उसे लिखा दे। ज्योति तीव्रता भी होगा, पदार्थ की मात्रा, हाँ वो सब हो जाएगा, ज्योति तीव्रता। हम तो इसे ना लिखवाना चाह रहे थे, जो पूछता है वो लिखवाता हमसे खाली, था सही था, एग्जाम समय पूछता है। चलो लिखा देते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। अब आगे लिखा है, अब एक ट्रिक दे रहे हैं, समझ लेना एग्जाम्पल क्या है। वह जिसमें हो, कथी में, वह जिसमें हो, कथी है, ट्रिक क्या है समझ लो। जिसमें वह लगल हो, कथी हो, जिसमें वो लगा ट्रिक इतना लिख रहा है, ट्रिक। लिख दिया कर। हाँ जिस राशि में, कथी, जिस राशि में वह हो, कथी हो, वह हो तो वह कथी होगा, सदिश होगा, ठीक है। वह होगा तो कथी होगा, आई जो है पूरा 100% भी सही नहीं है, वो बता देते हैं, लेकिन 98% कथी है, सही है, ठीक है। आधा रहा चाहे पूरा, उसको मतलब नहीं, ठीक ना। वह लगल रहेगा तो कथी होगा, सदिश, और नहीं तो कथी हो जाएगा, ऐसा का इंग्लिश ध्यान ना दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपवाद क्या है, इसका अपवाद भी लिख देते हैं, ये मिटा देना। अपवाद क्या है वो भी लिख लीजिए। अपवाद जो काम नहीं करेगा, अपवाद जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद हो गया विद्युत धारा, सॉरी बल, भले कथी, बल, कथी हो गया, बल में तो वह नहीं है, फिर भी कथी है, सदिश राशि है ना भाई, तो इसमें कथी लगाएगा, इसमें जो है समझ आएगा, विद्युत धारा लिख लिए, विद्युत धारा इसमें नहीं होगा। आइए तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, कहाँ से, यहाँ से। तो इसमें कथी कहाँ से लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग विस्थापन ले लेंगे, कथी लेंगे बुआ, और क्या आ जाएगा, बल। विद्युत धारा ले ले, विद्युत धारा, विद्युत धारा कथी हो जाएगा, बल, है ना, संवेग, आवेग, चलो बेग लिख लो, बेग छूट गया, बेग तो पहले ही लिखना चाहिए, ठीक ना, त्वरण, ठीक है, आदि। इसमें लिखो पदार्थ की मात्रा, फिर और लिखोगे, हाँ 5 गो लाइन छोड़ो, पूरे बर्बाद हो। सॉरी एक, अरे हम विद्युत धारा बता दिए, उसमें दिशा बताना होता है क्या, नहीं, विद्युत धारा में दिशा बताने की जरूरत, मिस्टेक हो गया था ना। विद्युत धारा भी कथी है, अदिश राशि,
विद्युत धारा भी कथी है, अधिस राशि। विद्युत धारा, विद्युत, इसमें लिख दिया करे हाँ। का, ओहो शिट ना होगा, रुक जा भाई, यहाँ लिख देते कुछ, यहाँ पे कथी होगा, कहने गया अपवाद एक बार कथी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा बोल सकते हो, और दूसरा कथी बोल सकते हो भाई, द्रव्यमान, ये तीनों कथी है, अपवाद है। तो यहाँ पे ले ले हम, दूसरा ले ले, द्रव्यमान यहाँ होता, गजब हाल है। विस्थापन हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, वेग हो गया, और बोलो, तापमान। नहीं तापमान उसमें होगा, ठीक है। चलो इतना ही रहने दो ना अभी ना, बल हो गया ना, इंग्लिश में कथी बोलते हैं इसका, इंग्लिश लिख लो, फोर्स हो गया। चलो इसमें विद्युत धारा हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक है, शक्ति हो गया, घनत्व ना होती, आय घनत्व इस सदिश में आवे छी तो भैया आय बहुत आवे छी। ठीक है, बता देते आगे, लिखिए ATC, ठीक है, इतना उतारो तो पहले। देखिए ध्यान रखिएगा बउआ, इसमें एग्जाम में ज्यादा पूछने वाला जो है आपका, एग्जाम में जो ज्यादा पूछता है आपका, ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया, ये चारों जो लिखा है ना, ये चारों एग्जाम में ज्यादा पूछता है इसमें से, और इसमें से एग्जाम में पूछेगा, बल पूछेगा ज्यादा, और ये सब पूछेगा, ठीक है ना। जो अपवाद रहता है वही से क्वेश्चन पूछता है, तो अपवाद को बल है, इसमें कहती है विद्युत धारा है, यानी देखो व लागल होगा तो ज्यादातर ब लागल वाला ज्यादातर, हालांकि ट्रिक जो है अभी 98% भी काम न करता है, लेकिन एगो तरीका है कि ज्यादातर पहचान सकते हो, ठीक है ना रे, चलो ठीक है, ट्रिक काम करेगा, ठीक है ना, तैसे याद कर लेना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सब कथी है, अदिश राशि है, ठीक ना। विस्थापन, बल, संवेग, आवेग, वेग, त्वरण, ठीक है ना, ठीक है, ये सब कथी आपका सदिश राशि है। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, बल को फोर्स, संवेग को हम लोग मोमेंटम, आवेग को इम्पल्स, वेग को कथी बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी, त्वरण को एक्सेलरेशन, ठीक है, सबका इंग्लिश ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, कथी अमाउंट ऑफ कथी सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, कार्य है यानी वर्क, ऊर्जा नहीं एनर्जी, शक्ति यानी पावर, ठीक है। सबका आपको इंग्लिश भी याद होना चाहिए, जैसे हमको याद है, हमरा से भी अच्छा तरीके से याद करो, ठीक है, समझा। और कहेगा इंग्लिश सबका तभी लिखा नहीं है, ये सब अभी चैप्टर आपको पढ़ने को भी अभी नहीं है, आगे मिलेगा, इसी मतलब 9th में ही पढ़ना ये तीनों चैप्टर, ये तीनों जो है एक ही को चैप्टर में दिलेगा, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। तो इसका इंग्लिश लिखना चाहो तो देख सकते हो, अपना किताब में भी खोज सकते हो, ठीक है। अब बाकी लगभग के तो सबके हम इंग्लिश लिखा ले, ये भी आगे आपको संवेग आवेग मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए तो बोलो समझ में आया कि नहीं। दिशा की जरूरत है, मान लो कोई एक्स राशि है, चलो रे लिख रहा है ना, मान लो कोई, लिखते लिखते जवाब दो, कोई एक्स राशि है, इसमें सिर्फ लिखा है 5 मीटर, कोई एक्स राशि है जिसमें लिखा है 5 मीटर, ठीक ना, 5 मीटर कथी पूर्व, बताओ कौन है सदिश, कौन है अदिश। ये एक्स कोई राशि है जिसमें 5 मीटर सिर्फ लिख दिया, एक्स कोई राशि है जिसमें 5 मीटर पूर्व लिख दिया, तो बताइए कौन सदिश है, कौन अदिश है। हाँ तो ये है, आप बोले अदिश, राइट है, ये बोले आप सदिश, ये भी राइट है। अब ये बताओ इसमें से दूरी कौन है, विस्थापन कौन है, दूरी नीचे वाला, बताओ। बकले दूरी होता है सदिश राशि, सदिश होता है, अदिश होता है, दूरी हो गया, आई हो गया विस्थापन, दूरी ना लिखा है यहाँ पे, देखो ना लंबाई लिखा देता, दूरी कत हो गया, समझा कुछ हो। हाँ तो दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन में हमेशा दिशा रहेगा, ठीक है। कौन ओ, हाँ ट्रिक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया, चलिए रहने दीजिए, आज कल छुट्टी भी रहेगा, ठीक है, विसर्जन छुट्टी मनाइए कल।